हम उन दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने रविवार को हमारा चुनावी शंखनाद कार्यक्रम देखा, उसमें पूछे गए सवालों के जवाब दिए। उन सवालों के जवाब पर आपको इनाम मिलने वाला है, वो हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर आपको नाम पता लग जाएंगे, आपके पास सूचना आ जाएगी। क्योंकि जवाब कल हमने अपने डेलिब्रेशन के दौरान, अपनी बातें कहने के दौरान दिए थे, पर ये कह के नहीं दिए कि सवाल के जवाब है। हमने कहा था कि आप हमारी बात सुनेंगे, जवाब मिल जाएंगे। आज मैं सबसे पहले उन सवालों के जवाब आपको ऑफिशियली दे देता हूँ। आपको पता लग जाएगा किस किसने सही जवाब दिए, किसने गलत जवाब दिए, सही जवाब क्या है। और इसके बाद जिन्होंने सही दिए उनमें से कंप्यूटर से चयनित 50 लोगों को इनाम दिया जाएगा। उनकी सूची भी आपको सोशल मीडिया साइट पे भी मिल जाएगी और जिन्होंने जीता उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, इनाम भी पहुंच जाएगा। पहला सवाल ये था कि 1952 के चुनाव में राजस्थान में 2 विधानसभाएं थी, 2 सरकारें थी। पहली जयपुर में, दूसरी कहाँ थी? हमने विस्तार से कल बताया। दूसरी अजमेर में थी, हरिबाबू उपाध्याय उसके चीफ मिनिस्टर थे, और अजमेर उसके बाद राजस्थान में विलय हुआ। उसकी विस्तार से हमने राजस्थान बताई थी। 30 सदस्यीय विधानसभा मर्ज हो गई थी राजस्थान विधानसभा। दूसरा सवाल था किस मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा समय तक राजस्थान में राज किया? मोहनलाल सुखाड़िया, 17 साल। तीसरा सवाल ये था कि राजस्थान के किस मंत्री के बारे में, कि राजस्थान का कौन सा मंत्री रहा है जो 3 राज्यों में सरकार में मंत्री रहा है? ये थे चौधरी तैयब हुसैन, जाहिदा जो आज राज्य मंत्री, उनके पिताजी। वो सबसे पहले पंजाब सरकार में मंत्री थे। तब पंजाब हरियाणा अलग अलग नहीं होते थे, एक ही था, पंजाब ही था। फिर जब हरियाणा हुआ, पंजाब हरियाणा अलग हुए, नया हरियाणा बना, तो हरियाणा सरकार में मंत्री बने। उसके बाद राजस्थान के मेव इलाके से चुने गए और राजस्थान में मंत्री बने। आज उनकी बेटी राज्य मंत्री राजस्थान में है। तो एक मंत्री जो 3 राज्य सरकारों में मंत्री था, तैयब हुसैन। ये थे फर्स्ट हाफ के सवाल। सेकेंड हाफ के 3 सवाल ये थे कि राजस्थान में जब पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी 1977 में, तो भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनते समय किस सदन के सदस्य थे? वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। सही जवाब ये है। और सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा राजस्थान में? हीरालाल देवपुरा, 16 दिन मुख्यमंत्री रहे। शिवचरण माथुर राजा मानसिंह हत्याकांड के बाद हटाए गए थे, तो इंटरिम चुनाव चल रहा था, इंटरिम रूप से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में चुनाव के नतीजे आने पर रेगुलर मुख्यमंत्री बने। तो ये इंटरिम मुख्यमंत्री थे, लेकिन इंटरिम मुख्यमंत्री कोई शब्द नहीं है हमारे संविधान में, इसलिए 16 दिन के लिए फिल इन द ब्लैंक्स हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय के मुख्यमंत्री रहे। और राजस्थान चुनाव इतिहास में सबसे कम वोट से हारने वाले कौन हैं? सीपी जोशी, जो आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सीपी जोशी, ये चुनाव हार गए थे और 1 वोट से चुनाव हारे थे, नाथद्वारा से। और ये कहा जाता है कि उस वक्त इन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर चुके थे राहुल गांधी। अगर ये जीतते तो शायद मुख्यमंत्री होते। ये हार गए 1 वोट से, मुख्यमंत्री बनने से रह गए और अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये हुए जवाब। जीतने वालों के नाम हमारी साइट्स पर, सोशल मीडिया साइट्स पर मिल जाएंगे, इनाम घर पहुंच जाएंगे आपके। अब हम आते हैं आज दिन भर में क्या हुआ राजस्थान विधानसभा में। इतनी गर्मा गर्मी, इतनी गहमा गहमी। राजेंद्र गुड़ा ने कहा था मेरे पास एक लाल किताब है, लाल डायरी, जिसे मैं उड़ा के लाया था ईडी की छापामारी के दौरान, और वो लाल डायरी लेकर आए, वो विधानसभा पहुंच गए। ये लाल डायरी में कुछ था या नहीं था हम नहीं जानते। लाल डायरी दिखा कहते रहे कि मैं लाल डायरी को पेश करना चाहता हूँ, सदन के पटल रखना चाहता हूँ। और विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बहुत बहस हुई, बहुत चीखे भी, चिल्लाए भी। उसके बाद शांति धारीवाल से उनकी काफ़ी बड़ी नोकझोंक हुई, लगभग हाथापाई की स्थिति आ गई थी। रफ़ीक खान बीच में आए और इनको बर्खास्त कर दिया गया सदन के शेष कार्यकाल, इस सत्र के शेष कार्यकाल के लिए। राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त ही नहीं हुए। एक मदन दिलावर भाजपा के विधायक, वो भी साथ के साथ शेष सत्र के लिए बर्खास्त हो गए, क्योंकि वो उनके पक्ष में बहस कर रहे थे, बोल रहे थे, या अध्यक्ष जी की भाषा में कहें तो हुड़दंग कर रहे थे, तो वो भी वहाँ से बर्खास्त किए गए हैं शेष सत्र के लिए। इस पर राजनीति गर्मा गई। कहते हैं इस किताब में, लाल डायरी में लिखा जो का है, पैसे के लेन देन का, विधायकों की खरीद फरोख्त का, आरसी के चुनाव का, 100 बातें उन्होंने कही है राजेंद्र गुड़ा ने, और कहा है कि मेरे को सत्य को बोलने से रोका जा रहा है और मेरे को बर्खास्त कर दिया गया है, और बाहर रोने भी लग गए वो। आइए सुनते हैं
सबसे पहले राजेंद्र गुड़ा ने क्या कहा, फिर उसके जवाब में शांति धारीवाल ने क्या कहा सरकार की ओर से कि हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। उसके बाद दिल्ली में पहुंची ये सियासत तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार को आड़े हाथों लिया, फिर राजेंद्र राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष ने आड़े हाथों लिया और फिर रफ़ीक खान ने इस पर जवाबी कार्रवाई की, जवाब दिया सरकार की ओर से। सुनते हैं एक के बाद एक कौन ने क्या कहा, उसके बाद इसकी समीक्षा करेंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं क्या कहा राजेंद्र गुड़ा ने आज के एपिसोड पर। मुझे नोटिस नहीं दिया, मेरे से किसी ने बात नहीं की और मुझे सीधा बर्खास्त कर दिया गया। सत्र चल रहा था, मैं हमारे अध्यक्ष जी माननीय और अध्यक्ष जी के पास गया और मैं मेरी विधायक के रूप में मैं पूछना चाह रहा था कि अब मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं बैठूँ गाँव, मेरे बैठने की व्यवस्था नहीं है। मुझे विधायक के रूप में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। मुझे किस चेयर पर बैठना मैं ये पूछना चाह रहा था और मुझे क्यों मुझे बर्खास्त किया गया उस बारे में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था और उसके अंदर मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात मैं 2 मिनट में 5 मिनट में ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी। इसके बीच में धारीवाल जी ने बोलना शुरू किया। मैं धारीवाल जी को कहा, साहब मैं बोलना चाह रहा हूँ। मुझे सदन से बर्खास्त किया गया है और महिलाओं के इशू पर बर्खास्त किया गया है। मेरे क्षेत्र की एक लड़की बच्ची 20 साल की प्रियंका का 2 दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी गई। दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी गई मेरे क्षेत्र में। हमारे रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं इस घटना से आहत था। मैं इस घटना से आहत था। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू, मैंने कौन सी गलती की है, मेरी गलती क्या है, मैं किस चीज की माफी मांगू। मैंने 2008 में आपको 6 MLA लाके दिए। आज जो कुछ हुआ है वो विधानसभा के रिकॉर्ड पे है और विधानसभा बाकायदा पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स की वीडियोग्राफी करती है। वीडियोग्राफी के साथ साथ वो फिल्म भी बनाती है विधानसभा। एक गवाह तो वो है आज की घटनाओं का और दूसरी गवाह आप लोग हो। आप लोग 50 की तादाद में जो है अपनी प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे जिन्होंने सारा ड्रामा देखा है क्या हो रहा है। आज श्री राजेंद्र गुड़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। इस लाल डायरी का रहस्य क्या है, इसको आप राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। सदन जुड़ने पर मैंने यही कहा था, कल तक जो सरकार के अंग थे आज उन्हें बर्खास्त किया गया, उनसे त्यागपत्र लिया गया। ये सदन जानना चाहता है। ये सदन की स्वस्थ परंपरा रही है कि इस प्रकार की कोई भी घटना होती है सदन के नेता सदन को सूचित करते हैं, पर यह पहला मौका है जब सदन के अंदर कोई सूचना नहीं। और हमारे इस राजस्थान विधानसभा के नियम और प्रक्रिया के नियम 137 में प्रावधान है, कोई त्यागपत्र देता है, त्यागपत्र लिया जाता है तो उसको अपनी बात सदन में कहने का मौका मिलता है। गुड़ा साहब वहां से निकल करके और सीधे धारीवाल साहब की बेंच पे पहुंचे और पहला हाथ मारा जो माइक के लगा, दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़ा जोर से। फॉर्चुनेटली जब ये वेल में आगे थे बीजेपी वाले और हल्ला हो रहा था तो मैं भी आगे आ गया, चीफ विप के पास में खड़ा था, तो मैंने तुरंत आके बीच बचाव किया। और अगर मैं उनका हाथ नहीं पकड़ता और उनको दूर नहीं करता तो आज एक ऐसी घटना जो पूरे राजस्थान विधानसभा के इतिहास में नहीं हुई ऐसी घटना हो जाती और बड़ी निंदनीय घटना। हमला करना, अपनी बात कहना डेमोक्रेसी में जायज है। अब ये सब कुछ जो घटा जिसका रफ़ीक खान जिक्र कर रहे थे उसका फिल्मांकन भी हुआ और फिल्मांकन कई मीडिया संस्थानों के पास उपलब्ध है। लेकिन विधानसभा की एक सेंटिटी होती है, एक मर्यादा होती है, जनता में एक जनविश्वास होता है
विधायकों के प्रति, विधानसभा के प्रति। उसे देखते हुए क्या हुआ है वो सब दिखाया जाए जरूरी नहीं है, पर वो एविडेंट है जो कुछ अंदर घटा, और उसे शोभाजनक किसी स्थिति में नहीं कहा जा सकता। एक लाइन में मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अब चुनाव नज़दीक आएंगे तो पता नहीं, आज लाल डायरी निकली है, कल कोई काली डायरी निकलेगी, कल कोई श्वेत पत्र निकलेगा, फिर काला पत्र निकलेगा, ये सब होगा। एक किस्सा मैंने बुजुर्गों से सुना है पत्रकारिता में, सुखाड़ा जी और भैरव सिंह शेखावत का, कि सुखाड़ा जी को किसी ने एक गुलाबी रंग के कागज़ में कुछ लिख के दिया था, कोई रहस्य की बात थी, उसका मैं जिक्र नहीं करना था, लेकिन मैंने जो सुना, भैरव सिंह जी को पता लग गया तो अपने जेब में एक गुलाबी रंग का वैसा कागज़ लेके चले गए, और जब सुखाड़ा जी कुछ बोलने लगते तो भैरव सिंह जी कहते ये कागज़ दिखाऊं क्या, अभी निकालूं क्या, ऐसा मैंने सुना है। तो सुखाड़ा जी बैठ जाते हैं। बाद में सुखाड़ा जी ने अपने मुख्यमंत्री कक्ष में बुला के पूछा वो क्या है तुम्हारे पास गुलाब, बोले वही है जो आपको लिख के दिया गया, और देखा तो सफ़ेद सादा गुलाबी कागज़ था। तो कई बार बहुत सुनते थे शोर पहलू में दिल का, काटा तो कतरा खून ना निकला, तो लाल डायरी बाहर से तो लाल है, अंदर रंगी हुई है, शब्दों में नहीं रंगी हुई है, कोई नहीं जानता। कहते हैं आदि फाड़ के ले गए, छीन रहे थे, फलाना कर रहे, जो भी सारी बातें हम सुन रहे हैं। बहुत लानत मलामत की है आज राजेंद्र गुड़ा ने, कांग्रेस के कई मंत्रियों को, विधायकों को क्या कुछ नहीं कहा, नार्को टेस्ट कराने की चुनौती दे डाली, उनके चरित्र पर लांछन लगाया, कई सारी बातें कही। ऐसी बातें हैं कि वो मन खराब हो जाता है कि राजनीति का अब ये स्तर रह गया है, और अगर ये सब मंत्री ऐसे थे तो आप इनके साथ मंत्रिमंडल में क्यों थे 4.5 साल तक, 4.5 साल तक। इसलिए इतना पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब वो पर्दा हट गया तो सामने आ गए हो आप, लेकिन ये तो जवाब देना पड़ेगा कि आप सब बात जानते थे, और ये डायरी आप अगर उठा के लाए हो किसी छापेमारी में से, तो ऐसे कैसे उठा के ले आए आप, और उस ईडी की छापेमारी में से डायरी उठा के लाना भी अपने आप में कोई जुर्म बनता है या नहीं बनता है। फिलहाल राजेंद्र गुड़ा इस वक्त छा गए हैं राजस्थान की राजनीति में, इसमें कोई दो राय नहीं। जब से सचिन पायलट का प्रकरण शांत हुआ है, विपक्ष भी खोज रहा था किसे हीरो बनाए, मीडिया भी खोज रहा था कौन उछाल मारे, एक व्यक्ति ने उछाल मार ली, वो हीरो बन रहा है और मीडिया में छा रहा है, और जो कह रहा है उसकी सच्चाई क्या है ये तो खोजबीन करे मीडिया तो पता लगेगा। फिलहाल गहलोत सरकार एक बार डिफेंसिव मोड पर आ गई है राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी को लेकर। अब वो क्या कहे और क्या ना कहे, क्या लाल डायरी में है क्या नहीं है, क्या कोई ऐसी लाल डायरी है भी जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, और क्या उसमें कोई ऐसे रहस्य छुपे हुए भी हैं क्या जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर राजनीति अब यहाँ पहुँच गई है कि मुद्दे से हटके, पहले सचिन पायलट गहलोत की लड़ाई पर थी, अब गहलोत पर से लाल डायरी होगी। चलिए चुनाव आएगा तो पता नहीं कौन कौन अपने तराने सुनाएगा।